गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हुकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। मैं उस गुरु से प्रार्थना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ डाक सकता है, गूंगा व्यक्ति भी बचाल बन सकता है। वो शक्ति देता कि जो परम तत्व रुद्र तत्व पे आज हम कुछ व्याख्या करने का प्रयास कर सके। हरे कृष्ण। जो भी वरिष्ठ वैष्णव है वैष्णवी है सबसे मैं आशीर्वाद की याचना करूंगा। तो शिव जी कई सारे गाने आते रहते हैं शिव जी पे, है कि नहीं। बहुत कुछ दिन पहले गाना फेमस हुआ था एक हर हर शंभू, है कि नहीं। या कई बार हम गाड़ियों के पीछे देखते हैं शिव जी को कि कोई बिल्कुल बॉडी बिल्डर व्यक्ति रहते हैं, चिल्लम हाथ में लिए रहते हैं, धुआं उड़ रहा होता है बिल्कुल, है कि नहीं। एक पैक बिल्कुल बने रहते हैं। तो वही फोटो हम देखते हैं शिव जी का गांजा पीते हुए, चिल्लम पीते हुए। और कई लोग बस शिव जी के प्रसाद लेके खूब देते रहते हैं, है कि नहीं। तो क्या सच में शिव जी का ये प्रसाद है? और शिव जी कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मांड में इनका क्या सेवा होता है, और शिवरात्रि क्या है, कैसे शुरू हुआ, है कि नहीं। क्या इसका व्रत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसका कहीं प्रमाण भी आता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो भक्तों से निवेदन है बातचीत ना करें। तो शिव जी आज बेसिकली शिवरात्रि मनाया जा रहा है, जो भी वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। ये क्यों होता है? एक्चुअली कल शिवरात्रि था, बट वैष्णव हमारे कैलेंडर के अनुसार जिसमें सूर्योदय होता है जिस तिथि में, उसको हम मनाते हैं। जैसे कि कल दोपहर के बाद शिवरात्रि थी, इसलिए बाहर की दुनिया में शिवरात्रि कल मनाई गई थी। लेकिन सूर्योदय आज, जो जैसे अगर कई बार एकादशी हम एक दिन बाद मनाते हैं, सूर्योदय जिसमें रहता है, अगर सूर्योदय के अगर आधा घंटा तक भी अगर एकादशी रहेगा सूर्योदय वाले दिन, तो उसको हम मनाएंगे। इससे द्वादशी विधा एकादशी होता है, द्वादशी एकादशी दोनों का फल मिल जाता है। तो ऐसे आज के सूर्योदय वाले तिथि में शिवरात्रि की तिथि थी, जिसके चलते हम आज मना रहे हैं इसको। ठीक है। कई लोगों के मन में ये संदेह रहता है कि बताओ बाहर आज होता है, कई ऐसे फेस्टिवल होते हैं, तो उसका क्या रीजन होता है? ये रीजन होता है। तो शिवरात्रि क्या है? ये एक तरीके से कह सकते हैं तो मैरिज एनिवर्सरी है, शिव जी के विवाह का दिन है, और उसको हम मनाते हैं। पूरे देश में मनाया जाता है धूमधाम से। कई पुरुष लोग व्रत करते हैं कि उनको अच्छी स्त्री मिले, सुंदर लड़की मिले, बिल्कुल सती सावित्री लड़की मिले, स्त्री मिले उनको। और कई स्त्रियां व्रत करती हैं कि बिल्कुल देखने में हैंडसम हो, जो हमारे पति हो सलमान खान जैसा, और नारद मुनि जैसे हाई क्लास के भक्त हैं, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो। सबका यही डिमांड होता है, इस वजह से सब लोग व्रत करते हैं। ठीक है, करना भी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ। और इसका वर्णन भी आता है शास्त्रों में, पहले से ही किया जाता था। रुक्मणी देवी भी जब भगवान को मांग रही थी, पति के रूप में चाहती थी, तो उमा देवी अर्थात दुर्गा देवी पार्वती जी का उन्होंने व्रत किया था, पूजा किया था। तो इसका हम लोग ये करते हैं। तो आज के दिन ही शिव जी की बारात आई थी। शिवरात्रि जैसे हर व्यक्ति का एक रात्रि होती है ना, दूल्हा जी दिन बनते हैं। और जब कोई वर बन के जाता है विवाह करने के लिए, तो उस रात्रि को या उस संध्या को वो व्यक्ति शिव जी का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। जैसे ब्याह शासन पे अगर कोई बैठा है,
तो भले उम्र में छोटा या बड़ा, वो व्यासदेव का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस समय के लिए, जब तक वो बैठा है। उस समय कोई वर बन के गया, वो शिव जी का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अगर द्वार पूजा, आप लोगों को पता होगा, द्वार पूजा जैसे बारात जाता है वर पक्ष की तरफ से कन्या पक्ष के घर में, तो द्वार पर एक द्वार पूजा होता है जिसमें जो लड़की के पिता होते हैं, ससुर होते हैं, वो लड़के का पांव पूजते हैं। हालांकि लड़का जो उम्र में छोटा है, लेकिन क्योंकि वो उस समय शिव जी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो सीनियर है उस समय। तो और जो लड़की है वो गौरी का प्रतिनिधित्व करती है उस समय विवाह के मंडप में। तो अब ऐसे ही जब सती जो थी शरीर त्याग दी थी, दक्ष ने जो अपमान किया था शिव जी का, उसके चलते तो उन्होंने अगला फिर जन्म लिया, और अगले जन्म में वो पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में आई। उनकी माता जी का नाम था सुनैना, तो पर्वत की पुत्री थी इसलिए उनका नाम था पार्वती। तो नारद मुनि ने राय दिया था कि देखिए, अगर आप जा करके तपस्या कीजिएगा तो बहुत आपको अच्छा पति मिलेंगे। तो पार्वती जी गई और बहुत तपस्या की थी शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो कन्याकुमारी नामक जगह है ना, आप लोग देखे हैं, गए हैं कुछ लोग, तो कन्याकुमारी वही दुर्गा देवी है, पार्वती है, जिन्होंने अभी कन्या थी, कुमारी थी, तपस्या किया था शिव जी के लिए। इसके बाद फिर उनको वरदान स्वरूप शिव जी से विवाह होना था। तो बारात का दिन आ गया, सबको इस दिन का इंतजार होता है हर आदमी को कि किस दिन मेरी बारात आएगी, मतलब दूल्हा बन के जाऊंगा। तो हुआ कि भाई अब शिव जी को दूल्हा को सजा धजा के ले जाना होता है। अब ऐसे थोड़ी ना, शिव जी कभी दिगंबर वेश में बैठे हुए, कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, कभी कैसे में, तो देख के बाराती भाई लोग डर जाएंगे, तो फिर सजाना हुआ। तो शिव जी सजावट के नाम पर क्या किए, बाघ का चमड़ा लपेट लिए नीचे, और ऊपर में पूरे शरीर में क्या लपेट लिए, भस्म, बभूत। तो भस्म वो साधारण भस्म नहीं होता है जो शिव जी लपेटते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी शरीर का या उनके चिता का राख होता है वो, क्योंकि भगवान के सबसे बड़े वैष्णव हैं शिव जी। आता है भागवत के 11वें स्कंद में एक श्लोक है, आप लोग प्लीज मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, बहुत अच्छा है, आप लोग याद भी कीजिएगा, अच्छा रहेगा। निम्न गा नाम यथा गंगा, बोलिए, निम्न गा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराणा नाम इदं तथा, पुराणा नाम इदं तथा। यस, निम्न गा नाम यथा गंगा।